नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आप अपने ही झारखंड के विकास के प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस प्रकार गुमला की ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल बन पाई हैं। उन महिलाओं ने मुर्गी पालन के व्यवसाय में अपने कौशल को इस्तेमाल करके एक महिला समिति यानी कि एक कोऑपरेटिव बनाया, जो वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन विस्तार ही कर रहा है। आज इस महिला समिति ने स्वरोजगार आंदोलन का रूप ले लिया है और तमाम झारखंड वासियों को ये संदेश दे रहा है कि अब हमें बेरोजगारी का दंश झेलने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस समिति ने पूरे राज्य में अपना विस्तार करके एक फेडरेशन यानी कि एक बड़े फेडरेशन का रूप ले लिया है और कैसे सभी लोग, खासकर हमारे युवा, इस मुहिम से लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास सफर पर निकलने का हौसला होता है, मंजिलें उन्हीं की होती हैं। सफर की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जो निरंतर और निर्बाध गति से आगे बढ़ता जाता है, वही लक्ष्य को आत्मसात करता है। सत्रह वर्षों के सफर में विकास की कई कहानियां झारखंड में लिखी जा चुकी हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है उन महिलाओं की जिन्होंने गरीबी, लाचारी और बेबसी को अपना मुकद्दर मान लिया था और वर्षों से अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर थीं। सामाजिक ताना बाना भी कुछ ऐसा कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से महरूम थीं। जिंदगी की जद्दोजहद में किसी तरह गुजर बसर चल रहा था। पेट की आग पलायन के लिए मजबूर कर रही थी। उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, या था भी तो उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक स्वयंसेवी संस्था ने उन्हें राह दिखलाई। लोग उस राह पर निकल पड़े और यहीं से शुरू हुई उनके विकास की नव यात्रा। मुर्गी पालन कर आज महिलाएं अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही हैं। कहते हैं वक्त इंसान को बदल देता है, मगर महिलाओं ने वक्त को बदल दिया। सचमुच आज इनका वक्त बदल चुका है। अब ये लाचार और बेबस किसी की मोहताज और बेकार नहीं है। अब स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान के साथ जी रही हैं। जीविका की एक छोटी सी पहल जो स्वावलंबन की मिसाल बन गई। पिछले अंक में हमने जाना था गुमला जिले के सिलम गांव की महिलाओं ने संगठित होकर किस तरह एक सहकारी समिति का निर्माण किया। 9 महिलाओं से इस सफर की शुरुआत हुई और आज ये पूरे झारखंड में अपना विस्तार ले चुका है। आज हम उसी सफर पर निकलकर आ गए हैं बोकारो जिले के पेटरवार में। पेटरवार ग्रामीण पोल्ट्री स्वावलंबी सहकारी समिति में 3 प्रखंडों के 24 गांवों की लगभग 700 महिलाएं इससे जुड़कर अपनी आजीविका चला रही हैं। समिति के निर्माण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति में समिति पूरी तरह सफल रही है। पेटरवार ग्रामीण पोल्ट्री का पहला मकसद है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार देना, और रोजगार ये खुद महिला अपने से बनाई है। इसका तात्पर्य यह है कि सहकारिता का जो नियम है उसको मानते हुए गांव की जितनी भी महिलाएं, गांव की सेलेक्टेड महिलाएं एक साथ जमा होके अपना सहकारिता समिति बनाई। फिर वो छोटे छोटे पैमाने पर मुर्गा पालन का काम स्टार्ट की, और वो महिलाएं पहले से जो खेतीबाड़ी करती थी
अब वो मुर्गा पालन करके अपने लिए थोड़ा एडिशनल कुछ प्रॉफिट कर रही है। ये उनको साल भर में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये एडिशनल इनकम होता है, जिससे उनके परिवार में और भी खुशहाली बढ़ रही है। समिति में हर महीने एक बैठक होती है जिसमें कई तरह के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है और बैठक में महिलाओं के जो भी निर्णय होते हैं उसे समिति में लागू किया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा ये जो समिति है वो पूरा का पूरा संचालन गांव की ही महिलाएं करती है। गांव की महिलाएं पहले इसकी सदस्यता लेती हैं, फिर गांव से जितनी सदस्य महिलाएं हैं उसमें से 11 मेंबर गवर्निंग बोर्ड में होती है, जिसे हम लोग कार्यकारिणी समिति के सदस्य बोलते हैं। वो हर एक महीने में अपना निर्णय लेती है और उन्हीं को उनके जो निर्णय हैं उनको हम लोग संचालित करवाने का काम करते हैं। समिति मुर्गी पालन से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को उपलब्ध कराती है। यहाँ तक कि मुर्गियों को बाजार तक पहुँचाने का जिम्मा भी खुद ही उठाती है। समिति बनाने का उद्देश्य है कि हम कैसे बाजार के जो प्रतियोगिता है उसको रोक के हम उनको ज़्यादा मुनाफा करवा पाएँ। इसके लिए समिति का काम है कि महिलाओं को अच्छे से प्रशिक्षण देना मुर्गा पालन काम के लिए, उनके लिए कच्चा सामग्री का व्यवस्था करना। जब महिलाएं 30 दिन से 40 दिन के बीच में अच्छे से मुर्गा पालन कर लेती है तो उसको फिर बाजार में बिक्री करवाने का काम भी सहकारिता समिति करती है। समिति द्वारा मुर्गी पालन के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं ताकि महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आमदनी मुर्गी पालक महिलाओं की सूझबूझ और उनकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करती है। ये हमारा शुरुआती संस्था जब शुरुआत हुई थी तो ये सिर्फ हम लोग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, पूरे झारखंड या पूरे देश के जितने भी स्मॉल होल्डर पोल्ट्री वुमेन्स हैं, अब हम लोग सामाजिक काम में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हमारी समिति वर्ष 2016-17 में करीब 3 लाख रुपए महिलाओं को एज ए एडवांस विदाउट इंटरेस्ट बेटी की शादी के लिए दिया। कुछ पैसा हम लोग बच्चे की शिक्षा हेतु दे रहे हैं, कुछ पैसा हम लोग किसी को इलाज करवाने के लिए दे रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब व्यवसाय के साथ साथ हम लोगों ने अब सामाजिक काम में भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवा रही है। ये आई सिस्टम है कि जितना अपनी दीदी जैसे अपना जैसे मेहनत के हिसाब से उसमें पैसा मिलता है हम लोग को, जितना अपना वो मेहनत करती है उसके हिसाब से पैसा EI उसमें जोड़ा गया है। जैसे EI किसी का 300 है तो 300 के हिसाब से उसको पैसा मिलता है, किसी का 350 है तो 350 का हिसाब से पैसा मिलता है। इसी तरह से पैसा पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में इस तरह की करीब 10 सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को लघु पोल्ट्री उत्पादन के द्वारा आजीविका प्रदान कर सशक्त बनाना है। आज स्वावलंबी सहकारी समितियों की बदौलत झारखंड में ब्रॉयलर मुर्गियों के उत्पादन में तेजी के साथ वृद्धि दर्ज की जा रही है। 2015-16 में 10,834 मीट्रिक टन मुर्गियों का उत्पादन किया गया, जिसकी कीमत 9,093 लाख रुपए है। कल तक जो महिलाएं एक एक पैसे की मोहताज थीं, आज उनके बलबूते राज्य में अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। ये आंकड़े विकास को दर्शाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण को रेखांकित करता है, सामाजिक और आर्थिक बदलाव को प्रदर्शित करता है। बहुत दिक्कत से प्रधान कर दादा जब महिला समिति जुड़ाए दिले तकरे में हमीन चलाते चलाते महिला समिति ने 10 रुपया धरली, ओकरे में धर के आर ओकरे में प्रधान कर दादा जब यहाँ आवे लगल आते जाते बात के तनी को सुझाव दिला तो ओकरे ने कहला कि नहीं से चला अथी का कहना से मुर्गी करो अथी फार्म आए से करवा दीदी तोहिन के कुछ स्थिति सुधार हो जाता। तखन हमीन कहलिए हाँ दादा औसन देबा तो हमीन करब आर है से सब दीदी मिलली और अपन सब दीदी बोलिए कि हाँ से करब।
और कर के और सोचली अरे हे दादा दिल तखन हमिन करे के 2007 हाँ 2007 से शुरुआत कर ले। अच्छा, तो समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? समिति बना ली ऐसा के कि जैसे हमिन बाहर कोनो बीमारो पड़े जातला तो चल जातला बाहर, पैसा नहीं रहता लोग घर में तो कहाँ जातला, केकरो मांगे नहीं जातला। और समिति बना ली तो पैसा ऐसा हो कि तुरंत कोई बीमारो पड़ गलो, बेटा हो या अपन पति हो, तुरंते अगर आपने है तो तुरंत पैसा निकला के दवाई बीरो भी कर सकली। महिलाएं समिति से जुड़कर मुर्गी पालन करने लगी हैं, जिससे इनके जीवन में बदलाव आया है। तो जो आमदनी बढ़ा उस पैसे से क्या कुछ बदला है घर परिवार में आपका? बहुत बदला है घर परिवार। बच्चा सब को पढ़ाई लिखाई नहीं उस तरह हो रहा था। बच्चा सब को जो सरकारी स्कूल में भेजते थे तो प्राइवेट में पढ़ाने लगे, जब पैसा का आमदनी होने लगा। और हम लोग पैसा देख नहीं पाते थे, दादा लोग बाहर काम करने के लिए तो उन्हीं के पास रहता था। और हम लोग पैसा जब हम लोग के हाथ में आने लगा, बाहर भी जाने लगे। महिलाएं बताती हैं कि पहले जब वो मुर्गी पालन से नहीं जुड़ी थीं, तो कई तरह की परेशानियां थीं। उनके पास कोई काम नहीं था, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन चल रहा था। परिवार के पुरुष हाड़ तोड़ मेहनत किया करते थे। वे साइकिल पर कोयला लाद कर इधर उधर बेचते थे। उन्हें मेहनत के हिसाब से भी पैसे नहीं मिलते थे। 2007 के पहले में इस गांव का और खासकर आप लोगों का जो महिलाओं का स्थिति था वो कैसा था यहाँ पे? वही मैंने दीदी सब मजदूरी जाती थी बाहर काम करने, और ज़्यादातर दादा दीदी कोयला ही ठेलते थे। अच्छा। कोयला मने कि जो रजरप्पा पर सामने है वहीं से कोयला, वो लोग खदान से कोयला काट के निकाल के और फिर मैंने बेचने जाते थे। बहुत दूर दूर जाते थे दादा, रांची तरफ भी जाते थे, इधर बंगाल क्या बोलते हैं उधर भी जाते थे। फिर जाके मैंने कोई पैसा मिलता उसी से आप लोग, तो उससे गुजारा हो जाता था उस समय? सिर्फ घर का गुजारा ही होता था, लेकिन उतना पढ़ाई लिखाई उतना नहीं हो पाता था। मुर्गी पालन से जुड़ने का एक कारण ये भी था कि लोगों को घर पर बैठे बिठाए रोजगार मिल रहा था, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोग पहले पोल्ट्री का सोच आया दादा, अगर पहले उतना तो वही तो बताए ना, हम लोग का सोच उतना नहीं था। गांव के दीदी कितना सोचे, जितना दादा दीदी मिलके सोचे कि हाँ पोल्ट्री ही करेंगे, जो घर बैठे हम लोग घर में कर सकते हैं उसके लिए। और मान लो बकरी है, बैल है, गाय है, इस सब के लिए बकरी तो हम लोग को चराने जाना पड़ता, उसके लिए भी तो एक आदमी बाहर निकलना पड़ता। सभी समूह में जुड़कर आज मुर्गी पालन कर रही हैं। ये बताती हैं कि समूह में जुड़कर काम करने से ही ये बदलाव आया है, अकेले करना संभव नहीं था। देखिए हम लोग को समूह में जुड़ कर यही फायदा है कि हम लोग एक तो अकेले बिजनेस हम लोग नहीं कर पाते। अभी समूह में है तो सारा दीदी हम लोग मिलके उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, सारा दीदी का मदद होता है। मतलब ऐसे हम लोग अकेले में हम लोग इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। और ये है कि हम लोग लेन देन जहाँ तक है हम लोग एक साथ अभी मतलब 60,000 लागत लगता है, उसमें हम लोग अभी 30,000 करके वहाँ जमा किए हैं। और अभी हम लोग उतना 30,000 फिर अकेले कैसे पा सकते जमा करने के लिए। और अभी वही सब सारा दीदी हम लोग मिल के किए हैं, तो उसमें हम लोग को है कि अभी 30,000 में ही हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। मुर्गी पालन से लोगों को रोजगार मिला, रोजगार से लोगों का खुद पर भरोसा बढ़ा, आमदनी बढ़ी तो जीने का अंदाज बदला, रहन सहन मन मिजाज बदला। तो ये सब चीज आपको कौन बताया करने के लिए? सुपरवाइजर बताया आपको और आपकी पत्नी को? हाँ? तो जो घर में आमदनी हो रहा है पिछला 10 साल से, उससे क्या कुछ नया कुछ किए? करते हैं, कुछ देते हैं सामान वामान, करते हैं, खेती बाड़ी भी लगाते हैं, इधर भी रखते भी बैंक में। ऐसा अभी तक कितना जमा करके रख लिए बचत है लगभग 60-70 हज़ार। तो मुर्गी नहीं पालते तो इतना बचत होता नहीं। है? बेड़ियों को तोड़ने की कसमसाहट और घुटन भरी जिंदगी से निकलने की छटपटाहट ने ग्रामीण महिलाओं को ये मुकाम दिया है। जोश और उत्साह से लबरेज ये महिलाएं स्वावलंबी बनकर एक इतिहास रच रही हैं। कारवां बढ़ता ही जा रहा है, हौसले आसमान छूने के लिए बेकरार हैं।
बहुत सोच बदलाए गए कि हमें ना अब मुर्गी पालन करे लागे तो तनी मनी हाथ में पैसा हो तनी कुना कम से कम अपन बेटा बेटी पढ़े तो लागल हथिन। पहले पढ़ाई भी नहीं। हाँ पहले ना इतना कहाँ से पढ़े नहीं पारतला, पैसे नहीं रहते तो कहाँ से पढ़ातला, तो पैसा रहले नहीं पढ़ात लिए। और अपना पैर पे आज खड़ा होने पे कैसा महसूस होता है कि आज अपने पैर पे खड़ा हैं, अपना खर्चा निकाल रहे हैं, बाल बच्चा का पढ़ाई करवा पा रहे हैं? हाँ आज अगर अथी का खाली बेटा छुआ कर भरोसा में तो नहीं है, आजकल बेटियों छुआ अपन भरोसा कुछ भई गए या मुर्गी पालन कर गए तो तनिक कुना भरोसा आगे बढ़े लागे। मुर्गी पालन के लिए स्वस्थ और उन्नत किस्म के चूजों की आवश्यकता होती है। बाजार से चूजों को लेना एक और महंगा पड़ता है, वहीं गुणवत्तापूर्ण चूजों के मिलने की संभावना पर संदेह भी होता है। ऐसे में महिलाओं को स्वस्थ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण चूजे मिल सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कई जिलों में अत्याधुनिक पोल्ट्री हैचरी का निर्माण किया गया है, जहां चूजों का उत्पादन किया जाता है और सभी सहकारी समितियों के शेडों तक उसे पहुंचाया जाता है। सर गाड़ी जैसे अंडा आती है मेरा, ड्रिप बनाए हैं, फॉगिंग के लिए गाड़ी वहाँ स्प्रे होती है, उसके बाद अंडा आ करके यहाँ पर मुख्य द्वार पर खड़ा होती है। यहाँ के बाद जो है हम लोग गाड़ी से अंडा उतार के फिर उसमें गैस यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन वायरस वगैरह कुछ अंदर ना हो, जो वो वायरस है वो जो है ख़त्म हो जाए। फिर वहाँ से हम लोग ये अंडा बॉक्स को खोल करके फिर सेटिंग करते हैं, ट्रे में सेटिंग करके फिर वहाँ फिर और एक बार फेमिगेशन करते हैं पोटासियम परमैंगनेट और फॉर्मोलिन से। फिर वहाँ पर 20 मिनट से 25 मिनट तक रखते हैं, दरवाज़ा बंद करके। उसके बाद गैस निकाल के फिर जो से ला करके सेटर में डालते हैं। चूजों के उत्पादन में साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। किसी भी प्रकार के वायरस या संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए कई तरह के एहतियात बरते जाते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जितने कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए किस तरह का नॉर्म्स है कि अंदर में आने से लेके और मुर्गियों तक रोग ना पहुँचे या उनसे उनको नहीं इन्फेक्शन हो, क्या आप लोग प्रिकॉशंस रखते हैं? पहले तो वर्कर आता है हम लोग का, पहले स्प्रे होता है, फिर ड्रेस चेंज करता है, फिर अपना नहा धो के जो है वो हैचरी अंदर प्रवेश करता है। फिर उसके बाद वो अंदर आके अपना कार्य करता है। जाते समय फिर अपना ड्रेस धो धा के फिर सुखा के फिर अपना चप्पल भी यहीं खोल के अपना पुराना ड्रेस जो है रूम से लाया हुआ वो पहन के अपने घर जाते हैं। अच्छा, जो हैचरी के लायक अंडे होते हैं उनसे चूजों के निकलने तक का पूरा कितना समय लग जाता है लगभग, और क्या उसमें अंदर में जो आपकी मशीनें लगी हुई हैं हैचरी की उसमें क्या प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया? जैसा एक साधारण मुर्गी अपने अंडे को जैसा गर्म करता है वैसा भी हम लोग यहाँ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करके मशीन में काफ़ी टाइम तक 21 डे तक 18 दिन तक यहाँ रहता है। 3 दिन वहाँ 21 दिन पूरा लगता है हम लोग को हैच निकालने के लिए। फिर उसके बाद चूजा निकल जाता है 21 दिन के बाद। फिर उसके बाद हम लोग उसको स्प्रे बाकी वो यानी दुनिया भर का जो भी है हम लोग स्प्रे वगैरह दवाई वगैरह ये सब लगा के फार्मर तक पहुँचाते हैं। दीर्घकालीन बदलाव के लिए आवश्यक है आर्थिक विकास और समृद्धि। राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। हमारे राज्य झारखंड में बदलाव की ये तस्वीर साफ साफ देखी जा सकती है। पेटरवार ग्रामीण पोल्ट्री स्वावलंबी सहकारी समिति से जुड़कर इस क्षेत्र की करीब 700 महिलाएं अपने परिवार की दिशा और दशा बदलने में कामयाब हुई है। वर्तमान को जीने वाली ये महिलाएं और यहाँ के लोग अब भविष्य के सपने भी संजोने लगे हैं, नव भारत के निर्माण की बातें करने लगे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2022 में नया भारत, तो नया भारत आपके लिए कैसा होना चाहिए? नया भारत मेरे लिए तो
हर एक गांव में दीदी खुद का स्वावलंबी दीदी अगर हो जाए तो वैसा हमको भारत चाहिए, तब कहाँ भारत। यानी हर महिला जो है हर गांव में स्वावलंबी होनी चाहिए। हमारा गांव ऐसा होना चाहिए जैसे कि अभी जो कच्ची कच्ची सड़कें दिख रहे हैं और जो बिजली अच्छा से नहीं रहता है वो अच्छा से रहे, और जो महिलाएं अभी बेरोजगारी है वो महिलाओं को बेरोजगारी मिलना चाहिए। हर एक गांव में हम चाहते हैं कि जैसे सभी महिला को अपना काम मिलना चाहिए, बेरोजगार ना हो, और बिजली का भी सुविधा हो, शौचालय का सुविधा हो, सड़क का सुविधा हो, ताकि जो शहर में हम लोग जाते हैं तो लगता है कि मेरा भी गांव काश ऐसा ही होता है, तो हम लोग एक सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा गांव क्यों नहीं ऐसा है और शहर क्यों है। तो इसीलिए हम लोग का भी गांव नहीं होना चाहिए, शहर होना चाहिए। भारत इतना बढ़िया होना चाहिए और गांव इतना बढ़िया होना चाहिए कि रोड, पानी, बिजली सब चीज़ के सुविधा होवे और महिला दीदी के कुछ रोजगार मिल जाए तो महिला दीदी आगे बढ़बती और बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई के ध्यान देती, बच्चा सब भी पढ़ाई लिखाई करबती तो शहर जैसन देहात भी जैसे हम इनकर गाँव भी लागता है कि शहर कर बच्चा लागथिन जाए के अंते नौकरी करे लाल हथिन। ये धरती, ये जहां अब हमारा होगा, होंगे सपने, हौसलों की उड़ाने होंगी, पूरा आसमान हमारा होगा। अब न बिकेंगे मेरे सपने, नव विकास की राह में कदम बढ़ाना होगा। अब न होगी सिसकियां, सिलवट पड़ी जिंदगी की उदासियां भी नहीं होंगी, बेड़ियां नहीं होंगी, मजबूरियां नहीं होंगी, विकास के गीत तो गुनगुनाना होगा, विकास के गीत तो गुनगुनाना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार अभियान ने विकास के नए नए रास्ते खोल दिए हैं। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली कड़ी में विकास की नई नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार।